आनंद मोहन जी कह रहे हैं वो तो वही बताएंगे। कोई जातिगत आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी जाति ने किसको वोट दिया नहीं दिया। ये तो चिराग पासवान ही बता सकते हैं या उनके दल के ये प्रवक्ता ही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं गए। हमारे नेता को कोई शिकायत नहीं है, हमारे दल को किसी जातीय आधार पर किसी से कोई दूरी भी नहीं है। चिराग पासवान तो वो सरकार है नहीं, चिराग पासवान भी सरकार के अंग हैं, हम भी सरकार के अंग हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नोक-झोंक के बीच जब पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान आता है तो एनडीए में खलबली मच जाती है। आनंद मोहन कहते हैं कि चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो एनडीए में हैं या नहीं हैं। और अब आनंद मोहन के बेटे जो बिहार में विधायक हैं, अभी जदयू के साथ हैं, एनडीए में हैं, उनका कहना होता है कि चिराग पासवान को स्टैंड तो क्लियर करना ही होगा, मर्द की तरह गठबंधन में रहें। और जीतन राम मांझी की बहू जब इमामगंज में उपचुनाव लड़ रही थी तो वो चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं गए। उनका इशारा साफ था कि वहाँ से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जो थे वो पासवान जाति से थे, इसलिए चिराग पासवान नहीं गए। ऐसा इशारा था आनंद मोहन का। हमारे साथ अभी हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी हैं। श्याम सुंदर जी, क्या इशारा कर रहे हैं आनंद मोहन और उनके बेटे कि इमामगंज में जब जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान नहीं गए, तो गठबंधन का पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, यह आनंद मोहन जी कह रहे हैं वो तो वही बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। हमने कभी कोई इस तरह के सवाल नहीं उठाए और हम छोटी चीज़ों में उलझने वाले लोग भी नहीं। जीतन राम मांझी कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। संतोष मांझी को आपने कभी इस तरह के बयानों में उलझते और इस तरह के सवालों में जाते हुए नहीं देखा होगा। हम बड़ी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और हम सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम गरीबों की बात करते हैं और गरीबों की राजनीति करते हैं। उस पर हमारा एक बड़ा विज़न है, बड़ा हमारा कोई मिशन है, तो हम उस ओर निकल रहे हैं। और हम 2025 में कैसे 225 एनडीए की झोली में जाए, कैसे महागठबंधन को फिनिश करें, इस लड़ाई को हम अब आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर देखा गया कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने हो गए, जबकि एक ही गठबंधन में है। और अब देखा जा रहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर आनंद मोहन बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, देखिए, आरक्षण के सवाल पर नहीं, आरक्षण में वर्गीकरण का जो मामला है वो लड़ाई कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और उस पर जीतन राम मांझी अडिग हैं। यानी वो लड़ाई आपको चिराग पासवान से है? नहीं, वो चिराग पासवान से नहीं है। फिर देखिए, ये दूसरी बात हो जाती है। वो मांग हमारी है और वो मांग हमारी सरकार से है। चिराग पासवान तो वो सरकार है नहीं। चिराग पासवान भी सरकार के अंग हैं, हम भी सरकार के अंग हैं। और हम सरकार से अगर कोई बात करते हैं तो उसमें वो अपनी बात करते हैं। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सैद्धांतिक लड़ाई है। और वो सैद्धांतिक लड़ाई, हम अलग अलग दल के लोग हैं, हम गठबंधन में ज़रूर हैं, तो वो रहेगी। लेकिन ये इस लड़ाई में हम गठबंधन को कोई नुकसान करने की बात करने लगें, कोई उस तरह की सड़क पे हम राजनीति करने लगें, हम वैसे लोग नहीं हैं। तो देखा तो गया ना कि नुकसान तो हो गया गठबंधन का। आपकी पार्टी से दीपा मांझी लड़ रही थी और विरोध में पासवान जाति से कैंडिडेट थे, तो चिराग पासवान नहीं पहुंचे, यही तो आनंद मोहन कह रहे हैं। कहाँ कहाँ दिक्कत हुई भाई। 3 सीटों पर पूर्व के जो जीते हुए दल थे उनको जनता ने फिनिश कर दिया। नहीं, कई जगह इमामगंज में दीपा मांझी जीत गई जरूर, लेकिन जो पासवान जाति के वोटर्स होंगे वो तो कहीं ना कहीं चले गए होंगे पीके की पार्टी में। हम जातिगत आधार पर वोटरों की गिनती नहीं करते और हम इसको सही भी नहीं मानते हैं। हम बिहार की बात करते हैं और हम सबकी बात करते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का यूएसपी अलग है। कोई जातिगत आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी जाति ने किसको वोट दिया नहीं दिया। ये तो कोई, इन चीज़ों पर हमको नहीं लगता है कि किसी को भी कहना चाहिए या इस पर कोई विवाद होना चाहिए, इस पर कोई विवेचना होनी चाहिए। आप बिहारी हैं, आप इंडियन हैं, आप इंडियन और बिहारी के नाते लोगों के पास जाइए, लोगों से बात करिए। कोई जातिगत टिप्पणी कोई करे, ये तो राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग करते रहे हैं। आज भी वो सदन में उनका एक ही देखी होता है, कैसे कि जाति जाति में हम बांटें, कैसे जाति जाति में नफरत फैलाएं। तो इन चीज़ों में हम नहीं उलझने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों में हम नहीं उलझेंगे, लेकिन जिस तरह से आनंद मोहन उनके बेटे कह रहे हैं और जीतन राम मांझी ने या संतोष मांझी ने कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि चिराग पासवान नहीं आए, लेकिन एक ही गठबंधन में एनडीए में आनंद मोहन भी है, वो सवाल उठा रहे हैं। तो आप आनंद मोहन या चेतनानंद को क्या जवाब देंगे? नहीं, हम आनंद मोहन तो हमसे कोई बात कर नहीं रहे हैं। वो खुलेआम मीडिया में जवाब बयान दिया बारे में कह रहे हैं वही जवाब दे सकते हैं।
या जिस दल में है वो लोग उसका जवाब दे सकते हैं। हमारा तो इसमें 3 में 13 में कहीं कोई मतलब है नहीं। हमारा नाम लेकर के अगर कोई कुछ कह रहे हैं तो वो उनकी बात है, उनका अधिकार भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है, और वो अपने बड़े नेता हैं, वो करते हैं। आपका तो नाम लेके कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी इमामगंज में थे, उनकी बहू लड़ रही थी, लेकिन एक आदमी वहाँ नहीं पहुँचता है। जीतनानंद का साफ कहना है कि एक इंसान वहाँ नहीं पहुँचता, यानी चिराग पासवान नहीं पहुँचता। ठीक है, वो उनकी बात है, वो मेरी बात नहीं है। हम उनके प्रवक्ता भी नहीं हैं। उनका दल है, उनका दल के उनके दल में प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, वो उस बातों का जवाब देंगे, उनकी बातों का क्या उनका संदर्भ है या वो जवाब देंगे। हम इसमें क्यों जवाब देने जाए, हमको नहीं समझ में आता है। हमारा जो बात है, हमारी जो बात है, हमने वो आपको कहा कि हमारे नेता को कोई भ्रम नहीं है, हमारे नेता को कोई शिकायत नहीं है, हमारे दल को किसी जातीय आधार पर किसी से कोई दूरी भी नहीं है, और न किसी से कभी भी हमको वैसे लोगों ने भी वोट किया जो कोर वोटर माने जाते हैं महागठबंधन के, उन लोगों ने भी वोट किया। तो हमको अगर 51,000 वोट आए तो 53,000 वोट आए, तो क्या वहाँ 53,000 ही एनडीए का वोट है? तो वो स्थानीय स्तर पर लोग अपने अपने हिसाब से वो चुनाव में वोट करते हैं। उपचुनाव था, उसमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी कहीं बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम सवालों के बीच में दीपा मांझी बड़े मतों से चुनाव जीत कर आई हैं। 6,000 का अंतर जो है, आपको बिहार में 243 सीटों पर जब चुनाव होंगे तो लगभग आपको 200-150 सीटों पर यही अंतर होता है, और भी कम होता है। आई थी और शपथ भी कम लेने, होता तो है। उनसे बातचीत मैंने किया था और उन्होंने जनता काफी कुछ का बताया। जी। लेकिन ये आखिरी सवाल बता दीजिए कि आखिर चिराग पासवान क्यों नहीं गए? आप मैनेजमेंट भी देख रहे थे इमामगंज में, चिराग पासवान क्यों नहीं गए वहाँ प्रचार करने के लिए, और अगर नहीं गए तो इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, फिर ये बात तो चिराग पासवान ही बता सकते हैं या उनके दल के ये प्रवक्ता ही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं गए। नहीं गए ये आपके नज़र में भी है, लेकिन वो क्यों नहीं गए तो ये हमको तो वो बताए नहीं, या हमको बताएंगे भी नहीं, या हम पूछेंगे भी नहीं, हमने पूछा भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं गए वो जाने, लेकिन उनके लोग वहाँ लगे हुए थे, उनके जिलाध्यक्ष थे या उनके प्रखंड अध्यक्ष थे, वो काम कर रहे थे। हमारे लिए इतना ही बहुत है। किसने वोट किया, किसने नहीं किया, ना हम बूथ पर जाके एनालाइज करने वाले हैं, ना हम किसी जाति का एनालाइज करने वाले हैं। वहाँ जो वोट हमको आया, उनका आशीर्वाद हमको मिला, ये हमारे लिए बहुत है। जो नहीं आया, हम उनके बीच में कल से ही जाने वाले हैं। हम तो चुनाव के जिस दिन गिनती हुई उसके कल होकर के हमारी प्रत्याशी वहाँ गई और लोगों से उसी मनोभाव से मिली, उसी आत्मीयता से मिली। किसने वोट किया, किसने नहीं किया, हमने न पूछा, न हमने जाना, न हम आगे भी जानेंगे। इमामगंज की जनता का आशीर्वाद हमको 3 बार मिला है, चौथी बार और विशाल बहुमत कैसे आए, कैसे 25-50 हज़ार वोटों क्या मत हम अंतर ले आएँ, इस और हम काम करेंगे। चिराग पासवान नहीं गए प्रचार करने के लिए, क्या इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ा वहाँ? नहीं, अब चुनाव तो जीत गए, तो चुनाव जीत जाने के बाद कहाँ नुकसान आपको दिख रहा है? 4-0 से हम जीते हैं, कहीं कोई 1300 वोटों से भी जीते हैं, हम 6,000 वोटों से जीते हैं, जहाँ तरारी में 10,000 का अंतर रहा, आपको बेलागंज में 21,000 का अंतर हो गया। तो उन तीनों जगहों पर आप तमाम देखें, जो पार्टी है वो तो लिस्ट निकालती है, एनालिसिस करती है कि किस जाति का कितना वोट हमको मिला। आपने भी निकाला होगा, जरूर निकाला होगा कि किस जाति का कितना वोट हमको मिला है। हमारा दल और हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि हम जातिगत आधार राजनीति नहीं करते, हम गरीबों की राजनीति करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं। और गरीब की बात करने के लिए जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी, कुर्सी छोड़ने से लेकर सड़क कुर्सी पर आने की राजनीति हो, या सड़क की राजनीति करनी हो, या सदन की राजनीति करनी हो, हमारे नेता संतोष मांझी ऑलरेडी उसके लिए तैयार रहते हैं। उनका बैग पैक रहता है और वो गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। वो इस चक्कर में नहीं रहते कि हम सत्ता में जा रहे हैं या सत्ता से बाहर जा रहे हैं। उसके लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। लेकिन गठबंधन कैसे आगे बढ़े, 2025 में कैसे हम 225 सीटों पर फिर से एक बड़े बहुमत के साथ बिहार को हम आगे ले करके जाएं और कैसे महागठबंधन को फिनिश कर दें, इसकी राजनीति हम करते हैं और इस ओर हम काम कर रहे हैं। इसमें हमको लगता है कि अब जो पीछे छूट गया उसकी बात छोड़ दीजिए। 2020 में बहुत कुछ हुआ, 2024 में भी कुछ हुआ, 2024 के उपचुनाव में भी कुछ हुआ, लेकिन 2025 में उन तमाम चीज़ों को हम आगे नहीं ले जाते हुए एक समन्वय के साथ कैसे गठबंधन हमारा आगे जाए और तेज़ रफ्तार से, बुलेट की रफ्तार से जो नरेंद्र मोदी जी का और जो नीतीश कुमार जी का विजन है उसको कैसे हम गति दें, हमको इस पर काम करना चाहिए और इस पर तमाम नेताओं को विचार करना चाहिए और उसी अनुसार आगे चलना चाहिए। तो देखिए, आनंद मोहन अब चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की नोकझोंक के बीच में कूद पड़े हैं। उनका बयान वायरल हुआ, उनका बयान सुर्खियों में रहा कि चिराग पासवान क्यों नहीं गए इमामगंज। क्या पासवान जाति से वहां पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार थे इसलिए नहीं गए? और अब चेतन आनंद कहते हैं कि हम मुर्दा कौम के नहीं हैं, चिराग पासवान मर्द की तरह गठबंधन में रहें और अब हम पार्टी के
राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन का साफ तौर पे कहना है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर चिराग पासवान नहीं गए हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। उनकी पार्टी की ओर से तमाम कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए थे और हमारी वहाँ जीत हुई है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे बिहार की सियासत किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।